नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजे। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन जम्मू कश्मीर पर, दूसरा पूर्वी बिहार पर और तीसरा तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 7 अक्टूबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, गढ़चिरौली, नांदेड़, कोल्हापुर, संभाजीनगर, जलगांव और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी, पुणे, रायगढ़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, सिंधुदुर्ग, पालघर, सतारा, थाने और अहिल्यानगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है धुले। अब आइए देखते हैं 8 अक्टूबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 7 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 8 अक्टूबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, थाने, वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बुल्ढाना, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, नंदुरबार, बीड, जलना, वाशिम, पालघर, सतारा और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रत्नागिरी, कोल्हापुर, नांदेड़, हिंगोली, सांगली, परभनी और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं धाराशिव और सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 8 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 9 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, थाने, अकोला, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा।
वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, सतारा, यवतमाल और वर्धा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं परभनी, चंद्रपुर, हिंगोली, लातूर, सिंधुदुर्ग, नांदेड़, धाराशिव, सांगली, सोलापुर और कोल्हापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है सांगली। अभी तक आप देख रहे थे 9 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 10 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायगढ़, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, गढ़चिरौली, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, थाने, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं यवतमाल, पुणे, बुल्ढाना, बीड, गढ़चिरौली, लातूर, हिंगोली, धाराशिव, वाशिम और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, अहिल्यानगर, रायगढ़, रत्नागिरी, परभनी, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और नांदेड़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है रत्नागिरी। अभी तक आप देख रहे थे 10 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 11 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जलगांव, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, लातूर, परभनी और रायगढ़। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, धाराशिव, सोलापुर, रत्नागिरी, नांदेड़, सतारा, सांगली और कोल्हापुर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है सतारा। अभी तक आप देख रहे थे 11 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 12 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, जलगांव, नंदुरबार, पालघर, रायगढ़, बायकुला मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, रायगढ़, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा।
वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, सोलापुर और लातूर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और रत्नागिरी। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।